हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपको स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, ये जो आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है, ये एक ऐसी लिस्ट है जो किसी यूट्यूबर के द्वारा या किसी छात्र के द्वारा नहीं बनाई गई है। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड के द्वारा बना करके भेजी गई है और इस लिस्ट में 14,000 छात्रों का जिनका मेडिकल होना है और ट्रेनिंग होना है उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप यहाँ के सर्च बार में, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ के सर्च बार में आप सर्च करके आप अपना नाम, चाहे आप नाम डालिए, चाहे आप रोल नंबर डालिए, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको इच्छा हो वो डाल करके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम आ गया इस लिस्ट में कुल, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका एडमिट कार्ड 100% मेडिकल के लिए आएगा। ठीक है, ये 100% श्योर लिस्ट है। ठीक है, 100% प्योर लिस्ट है, प्योर के साथ श्योर भी है। ठीक है, तो जितने अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में होगा वो मेडिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, 100% मेडिकल के लिए जाएंगे और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो इस लिस्ट में आप जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1352 पेज का ये है। ठीक है, इसको मैं जो है आपको देता हूँ। ठीक है, इसमें सभी जो है आगरा का पहले दिया गया है, फिर उसके बाद अलग अलग ज़िलों का इसमें दिया गया है। ठीक है, ज़िले वाइज तरीके से दिया गया, हर एक ज़िले का है इसमें। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सभी छात्रों का इसमें दिया गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी सब आगरा का चल रहा है। ठीक है, आगरा का, उसके बाद 500-600 लड़के होंगे, 6 से ज़्यादा होंगे, 600 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आगरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। और यहाँ पे उसके बाद देखिए आप अलीगढ़ में है, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम वगैरह सब दिए गए हैं। ये ऑफिशियल लिस्ट है। ठीक है, बेहतरीन लिस्ट है ये, इसमें कोई धांधली वादली वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से आरक्षण का ध्यान दिया गया है, चाहे क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे फ्रीडम फाइटर हो, चाहे जो भी हो, ओबीसी, जनरल, गर्ल्स, फीमेल्स, गर्ल्स और बॉयज़, मेल फीमेल सब इसमें इंक्लूड है। मतलब कि किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। 14,000 लिस्ट जो है ऑफिशियल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपका नाम है तो श्योर है आप मेडिकल के लिए जाएंगे और आप मेडिकल के लिए ज़रूर से ज़रूर अपने एडमिट कार्ड को संपर्क में बनाए रखिए कि एडमिट कार्ड आपका मिल जाए। वैसे ज़्यादातर लोगों का एडमिट कार्ड मिल गया है क्योंकि फ़ोन हमारे पास आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैं ये लिस्ट आपको दूं कैसे? अगर मैं इसको गूगल ड्राइव में सेव करता हूँ और उसके बाद जब मैं आपको इसका लिंक देता हूँ तो ये पता नहीं कैसे मेरे पास मैसेज आता है कि ये आदमी इस चीज़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, अलाउ मांगता है। ऐसा क्यों हो गया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल अगर किसी को जानकारी होगी तो कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं इसको दुरुस्त कर दूँ। फिलहाल लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जो है, अगर इस ऐसा हो अलाउ वाला ऑप्शन जो है आने लगता है तो कम से कम 3,000 से 4,000 ऑटोमेटिक ईमेल पे मैसेज आते। इतने लोग तो कम से कम ट्राई ही करते हैं इसको ओपन करने का, तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे 3,000 लोगों का ईमेल पे अलाउ करवाना, आप समझ सकते हैं 3,000, पूरा दिन लग जाएगा। पूरे दिन में भी पता नहीं फाइनल होगा कि नहीं होगा, आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ की अगर किसी के पास जानकारी होगी कि ये कैसे सही होगा कि ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, अगर कोई ओपन करना चाहे अलाउ का ऑप्शन ना आवे तो बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक है, बात इसमें लिस्ट की प्रॉब्लम ये हुई साथियों कि इसमें कई तरह की लिस्टें बनाई गई, कई लोगों ने लिस्ट बनाई, कई फर्जी भी लिस्ट वायरल की गई, कई ओरिजिनल जो ये है आई है, सब कुछ हुआ, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है अगर आपको जानकारी होगी ज़रूर बता देंगे। फ़िलहाल मैं ये जो PDF है इसका जो मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। अगर डाउनलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो अब मुझे इसका पता नहीं कैसे ओपन होता है। पहले हो रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया, पहली बात। और दूसरी बात फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की कि छात्रों को डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्यूमेंट्स के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है साथियों, डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, इसमें चरित्र प्रमाण पत्र में इंपॉर्टेंट तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके कई फॉर्मेट होते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती या कुमारी, अगर बॉयज़ है गर्ल्स है जो भी हो अपना नाम लिखें, पुत्र पत्नी पुत्री श्री, अगर विवाहित लड़की है तो अपने पति का नाम रहता है, अगर लड़का है या लड़की है तो अपने पापा का नाम यहाँ पे रहता है। ठीक है, निवास आप यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना भरेंगे। ठीक है, आप नहीं भरेंगे,
जो जिससे आप बनवाएंगे वो भरेगा, ठीक है। को जन्म यहाँ पे धरेंगे। वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है और ये मेरे संबंधित नहीं है, मतलब सगे नहीं है कि मेरे सगे हैं मैं इसलिए इनको बना रहा हूँ, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लिस्ट है, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है, इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आप बनवाएंगे उनके पास आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं भी आप दुकान पे जाके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हस्ताक्षर, नाम और कार्यालय मोहर सब ये चीज़ लगा रहता है। इसके और भी फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये भी एक फॉर्मेट है, इसमें आप देखिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। हम प्रमाणित करते हैं कि श्री सुपुत्र निवासी पोस्ट थाना जनपद को वर्ष माह से जानता हूं और मेरी अंतिम अधिकतम जानकारी और तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है, यह मेरे संबंधित नहीं है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ठीक है। दिनांक दे देंगे, पता दे देंगे, नाम और 2 लोगों का हस्ताक्षर यहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी वरिष्ठ 2, नाम पता हस्ताक्षर, नाम पता हस्ताक्षर, बस ये ज़्यादा बेहतरीन है। एक और है मेरे पास, ये भी वही आपका सेम है, इस पुराने वाले की तरह है। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ लिखा गया है, इसमें भी 2 लोगों का चाहिए। अब यहाँ पे और जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए सब कुछ डिटेल में दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र का हमने बता दिया। नंबर 1 पे है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षा संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आप अंतिम एजुकेशन प्राप्त किए हो वहाँ का, ठीक है, एवं निवास प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं। यानी कि OMR से एक जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है कि जो आप लोग गोला भरे थे वो OMR की बात की जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेदन करते समय जो आप लोगों ने ऑनलाइन किया था उसमें जो आपने आवेदन निवास का जो डाले थे वो चीज़ मांग रहा है, ठीक है। आवेदन करते समय जो ऑनलाइन करते समय आपने डाला था निवास प्रमाण पत्र, सेम वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और नंबर 2 पे यहाँ पे दे सकते हैं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र OMR, वही चीज़ ऑनलाइन के कराते समय एक हार्ड कॉपी यानी कि आपकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और 2 मूल कॉपी होनी चाहिए, मूल कॉपी 100 प्रमाणित होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है ग्राम और मोहल्ले के संप्रांत 2 व्यक्तियों का, यही जो हमने बताया, अभ्यर्थियों की भली भांति जानने एवं चरित्र संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र, वही जो हमने आपको दिखाया 3 टाइप का, वही वाला, ठीक है। ये प्रमाण पत्र की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। 4 नंबर पे 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको देने हैं और अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। 5 नंबर पे है निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी आपको चाहिए होगा, एक देना पड़ेगा, ठीक है। और 6 नंबर पे है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट में कोई भी एक, पासपोर्ट में से कोई एक। तो ज़्यादातर लोगों के पास तो आधार कार्ड ही होगा, आधार कार्ड ले जाएंगे, लेकिन साथ साथ आप एक आधार कार्ड में फ़ोटो थोड़ा कम सही आता है, ठीक है। तो कोई और भी ID आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप ले जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। वोटर ID है तो उसको भी आप ले जाइए, कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखा, यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। अनुपस्थिति होने की दशा में आपका चयन, अब ये क्या लिखा है, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ, अभ्यर्थन को निरस्त कर किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा, यानी कि वहाँ जो नोडल अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर आप किसी भी रीज़न से, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर आप अनफिट होते हैं तो आप तुरंत वहाँ पे फिट के लिए आप डाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा के लिए रीमेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी अधिकारी रहेंगे उससे बात करने के लिए। 5 नंबर पे देखें थे, वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण के दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थी मास्क भी ले जाना, आपको हैंड सैनिटाइजर भी ले जाना के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। मास्क लगा के आपको जाना ही पड़ेगा और हैंड सैनिटाइजर आपको लेना ही पड़ेगा। नंबर 6 पे है चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के दिन ही निर्धारित प्रारूप में जनपदीय नोडल अधिकारी के समक्ष अपील जो परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी को संबोधित होगी प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद अपील स्वीकृत नहीं की जाएगी। मतलब कि जिस दिन आप मेडिकल में बाई चांस किसी रीज़न बस किसी भी कारणवश अनफिट होते हैं तो आपको उसी दिन उसी समय आपको फिट के लिए, मतलब दोबारा के लिए रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रिज़ल्ट आने के बाद नहीं, रिज़ल्ट जहाँ तक होता है मेडिकल का शाम तक ही आ जाता है, शाम तक लिस्ट लग जाती है कौन फिट है कौन अनफिट है,
ठीक है, आपको तुरंत वहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरे दिन या तीसरे दिन के चक्कर में पड़ोगे तो आपका चैनल निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोग मेडिकल देने जाइए। कुछ भी मेडिकल में प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉल करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जितना जानकारी मुझे है मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन आवेदन करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर आवेदन करके नहीं आएँगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई रास्ता फिर नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो साथियों, ये सब जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। धन्यवाद साथियों।